जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज के इस वीडियो लेक्चर में समाजशास्त्र की प्रकृति एवं उसकी अध्ययन पद्धति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है। तो आप भी कॉपी और पेन लेकर के इन सवालों को हल करने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, समाजशास्त्र में वर्स्टेहेन पद्धति के जन्मदाता कौन है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी पेरेटो और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। इस पहले सवाल का जो राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए वर्स्टेहेन पद्धति का सुझाव जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि वर्स्टेहेन पद्धति को अपना करके ही समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलाया जा सकता है, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जा सकता है। दूसरा सवाल है, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला है समनर, दूसरा है जॉर्ज सिमेल, तीसरा है इमाइल दुर्खीम और चौथा ऑप्शन है मैकआइवर पेज। तो इस दूसरे सवाल का जो सही आंसर है वो है इमाइल दुर्खीम। क्योंकि इमाइल दुर्खीम ने सबसे पहले समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था और उनकी जो आत्महत्या पुस्तक है वो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। और इस पुस्तक में उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में आत्महत्या से संबंधित व्यापक आंकड़ों को एकत्रित करके और इसका तुलनात्मक अध्ययन करके एक निष्कर्ष दिया था कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। तो ये दूसरा जो सवाल है, इस दूसरे सवाल का सही उत्तर है वो ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम। तीसरा सवाल है, सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं और इनमें से किस पद्धति के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सर्वेक्षण पद्धति, ऑप्शन बी गुणात्मक पद्धति, ऑप्शन सी ऐतिहासिक पद्धति और ऑप्शन डी सांख्यिकी पद्धति। तो इस तीसरे सवाल का जो सही उत्तर होगा, आप गेस करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस तीसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी गुणात्मक पद्धति। समाज में दो तरह की घटनाएं होती हैं, जिसमें से एक मूर्त घटना होती है और दूसरी अमूर्त घटना होती है। तो मूर्त घटनाओं का अध्ययन करने के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो अमूर्त घटनाएं हैं उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा। आप जानते हैं कि गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत 5 प्रकार की पद्धतियां आती हैं, जिनमें आगमनात्मक निगमनात्मक पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, सामाजिक दूरी पद्धति, समाजमिति और सामुदायिक अध्ययन पद्धति। ये 5 जो है वो पद्धतियाँ गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत आती है। तो ये तीसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, समाजशास्त्री अध्ययन में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसके लिए चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बोगार्डस, दूसरा है जे.एल. मोरेनो, तीसरा है टॉनीज और चौथा है फ्रेडरिक लीपले। तो इस चौथे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी फ्रेडरिक लीपले। क्योंकि फ्रेडरिक लीपले जो हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में या समाजशास्त्री अध्ययन में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। उन्होंने इस पद्धति का सबसे पहले समाजशास्त्र में व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रयोग किया था। आप जानते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति भी कहते हैं। तो इस तरह से ये चौथे सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। पांचवा सवाल है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन पद्धति कहलाती हैं। ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति। तो इस पांचवें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति। क्योंकि आप जानते हैं गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत
एक प्रमुख अध्ययन पद्धति है आगमन और निगमन पद्धति। तो इस निगमन पद्धति के अंतर्गत हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन करते हैं, और ये जो पद्धति होती है वो घटनाओं पर केंद्रित होती है, और आगमनात्मक पद्धति के बिल्कुल विपरीत की पद्धति है। इसमें हम लोग सर्वप्रथम नियम बनाते हैं और उसके बाद दृष्टांत निर्मित करते हैं। यानी निगमनात्मक पद्धति में सर्वप्रथम नियम आते हैं और उसके बाद दृष्टांत आते हैं, और इस कारण से हम लोग इसको सामान्य से विशिष्ट की ओर की अध्ययन पद्धति कहते हैं। छठवां सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है समाजशास्त्रीय अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धति प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस छठे सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉर्गन, टायलर, बोगार्डस और फ्रेडरिक लिपले। तो इस छठवें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है टायलर। टायलर जो थे वो समाजशास्त्रीय अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धति को प्रयोग में लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, और उन्होंने नातेदारी व्यवस्था के विश्लेषण में सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने 280 समाजों का अध्ययन करके सांख्यिकीय आधार पर अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया था कि निवास स्थान की भिन्न प्रकृति के कारण परिहार के रूप में भिन्नता होती है। तो इस तरह से ये जो छठवां सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि सांख्यिकीय पद्धति को समाजशास्त्रीय अध्ययन में प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर है टायलर, जिन्होंने कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था या उपयोग किया था। 7वां सवाल है दृष्टांतों से नियम की ओर पद्धति कहलाती है। ऑप्शन ए समाजमिति, ऑप्शन बी आगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी निगमनात्मक पद्धति और ऑप्शन डी तुलनात्मक पद्धति। तो इस 7वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जो कुछ विशेष सामाजिक घटनाओं के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन करती है, और कहने का आशय यह है कि जो आगमनात्मक पद्धति है वहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको आगमनात्मक पद्धति को दृष्टांतों से नियम की ओर की पद्धति भी कहते हैं। इसलिए इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 8वां सवाल है होबो संस्कृति का वैयक्तिक पद्धति पर आधारित अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सैंडरसन, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी समनर, ऑप्शन डी स्टुअर्ट चैपिन। तो इस 8वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एंडरसन। एंडरसन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने होबो संस्कृति का वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया था। 9वां सवाल है बोगार्डस ने अपने सामाजिक दूरी पैमाने पर कितने स्थितियों को सम्मिलित किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7, 8, 6 और 5। तो इस 9वें सवाल का जिसमें ये पूछा गया है कि बोगार्डस ने अपने सामाजिक दूरी पैमाने में कितने पॉइंट्स बनाए हैं, कितने स्थितियों को निर्धारित किया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 पॉइंट। यानी बोगार्डस के सामाजिक दूरी पैमाने पर 7 स्थितियां हैं, 7 बिंदु हैं। और आप जानते हैं कि बोगार्डस ने 1925 में सोशल डिस्टेंस स्केल, ये जो सामाजिक दूरी पैमाना है, इसको 1925 में प्रस्तुत किया था, और उनका ये कहना था कि सामाजिक दूरी मनोवृत्ति नहीं है, लेकिन यह मनोवृत्ति का सूचक अवश्य होता है। बोगार्डस ने अपने इस सामाजिक दूरी पैमाने पर 7 कथनों या स्थितियों का उल्लेख किया है। तो इस तरह से ये ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। 10वां सवाल है कि कौन सी पद्धति गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। इसमें पहला है वैयक्तिक अध्ययन, दूसरा है समाजमिति, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नावली और चौथा ऑप्शन है अनुसूची। तो इस 10वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी समाजमिति। समाजमिति एकमात्र ऐसी पद्धति है
जो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होती है। इसमें किसी छोटे समूह के सदस्यों के बीच आपसी संबंध और सामाजिक दूरी के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो समाजमिति जो है वो एकमात्र ऐसी सामाजिक अध्ययन की एकमात्र विधि है, पद्धति है, जिसको हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के रूप में अपनाते हैं। तो इस तरह से इस 10वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। 11वां क्वेश्चन है, हु शैल सर्वाइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जे.एल. मोर्नियो, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी स्टुअर्ट चैपिन और ऑप्शन डी स्टुअर्ट चेज। तो इस 11वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जे.एल. मोर्नियो। जे.एल. मोर्नियो ने 1937 में हु शैल सर्वाइव पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में ही उन्होंने समाजमिति जो पद्धति है उसका उल्लेख किया था। तो इस तरह से 11वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जे.एल. मोर्नियो। 12वां सवाल है, डेविड वार्नर का यांकी सिटी का अध्ययन किस पद्धति पर आधारित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। तो 12वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी वैयक्तिक पद्धति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डेविड वार्नर का जो यांकी सिटी का अध्ययन है वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। इसी तरह से लीड का मिडिल टाउन का अध्ययन भी वैयक्तिक अध्ययन पर आधारित है और ऑस्कर लेविस का जो 5 फैमिली का अध्ययन है वो भी जो है वो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। तो इस तरह से 12वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 13वां सवाल है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उपागम किस संप्रदाय से संबंधित है? 13वां सवाल में पूछा गया है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो विचारधारा है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, रिलेटेड है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, ऑप्शन बी समन्वयात्मक संप्रदाय, ऑप्शन सी शिकागो संप्रदाय और ऑप्शन डी स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शिकागो संप्रदाय। शिकागो संप्रदाय के अंतर्गत ही यानी जो अंतःक्रियावाद जो उपागम है, इस पद्धति का, इस दृष्टिकोण का जो उद्गम है वो शिकागो संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जिसमें हार्बर्ट मीड, ब्लूमर, चार्ल्स कूले आदि जो प्रमुख विद्वान हैं। और ये जो उपागम है, ये जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानता है तथा व्यक्तियों द्वारा आपस में की गई अंतःक्रिया के आधार पर करता है। यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत समाज का विश्लेषण व्यक्ति द्वारा प्रतीकों के माध्यम से की गई अंतःक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से 13वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है शिकागो संप्रदाय यानी ऑप्शन सी। 14वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, समाजशास्त्र का आंचलिक संप्रदाय किस पर अधिक बल देता है? यानी जो आंचलिक संप्रदाय है उसका जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है? पहला है सामाजिक संबंध, दूसरा है समाज की परिस्थिति, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, चौथा है सहयोग एवं संघर्ष। तो 14वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी समाज की परिस्थिति। जैसा कि हम सब जानते हैं, आंचलिक समाजशास्त्र यानी एथनोसोशियोलॉजी अप्रोच जो है वो किसी समाज का अध्ययन उस समाज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में करने पर बल देता है, क्योंकि ये जो आंचलिक समाजशास्त्र उपागम है यह मानता है या इस बात पर विश्वास करता है कि प्रत्येक समाज की जो परिस्थिति होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसलिए प्रत्येक समाज का अध्ययन उस समाज की परिस्थितियों के विशेष के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस 14वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी समाज की परिस्थिति। 15वां सवाल है, किसने कहा था कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति समाजशास्त्र की एक शाखा नहीं, यह स्वयं समाजशास्त्र है?
इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी मर्टन और ऑप्शन डी इमाल दुर्खीम। तो ये 15वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इमाल दुर्खीम। इमाल दुर्खीम ने समाजशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम विस्तृत विवेचन किया था। उनका मानना है कि समाजशास्त्रीय व्याख्या कारणात्मक संबंधों की खोज में निहित है। इस कारण से उन्होंने कहा था कि तुलनात्मक पद्धति समाजशास्त्र की एक शाखा नहीं वरन यह स्वयं समाजशास्त्र है। तो इस तरह से 15वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी इमाल दुर्खीम। 16वां सवाल है समूहों के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रारूपों का मापन निम्न में से क्या कहा जाता है। इसके लिए सवाल को फिर से आप समझ लीजिए कि समूहों के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रारूपों का मापन निम्न में से क्या कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, समाजमिति, प्रयोगवाद, सर्वेक्षण पद्धति और सामाजिक दूरी पैमाना। तो इस 16वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए समाजमिति, क्योंकि आप जानते हैं कि समाजमिति के अंतर्गत हम लोग समूहों में जो आकर्षण और विकर्षण है उसके प्रारूपों का अध्ययन करते हैं। और ये जो समाजमिति है ये जे.एल. मोरनियो ने सबसे पहले इस पद्धति का उल्लेख किया था, आप जानते हैं इस बात को। और उन्होंने समाजमिति के अंतर्गत ऐसे मानदंड बनाए जिनसे समाज की आंतरिक प्रकृतियों और का अध्ययन किया जा सकता है। उनका ये कहना था कि समाजमिति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम समाज की आंतरिक प्रक्रियाओं का न केवल वर्णन कर सकते हैं बल्कि उन्हें पैमाने पर नाप भी सकते हैं, यानी उन्हें पैमाने पर नापा भी जा सकता है। 17वां सवाल है जनसंख्या का द्विगुणन सिद्धांत संबंधित है। तो 17वें सवाल में ये पूछा गया है कि जनसंख्या का द्विगुणन का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए शैडलर, ऑप्शन बी वर्गेस, ऑप्शन सी माल्थस और ऑप्शन डी शमनर। तो इस 17वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी माल्थस, यानी जनसंख्या का द्विगुणन सिद्धांत माल्थस ने दिया है। उनका ये कहना है कि अन्य बाधाओं की अनुपस्थिति में किसी देश की जनसंख्या लगभग प्रति 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो इस कारण से उनके इस सिद्धांत को हम लोग जनसंख्या के द्विगुणन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और उन्होंने इसका कारण बताया है कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से होती है, जबकि खाद्यान्न जो उत्पादन है, खाद्यान्न वृद्धि जो है वो अंकगणितीय गति से होती है। तो इस कारण से जो जनसंख्या है वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 इस तरह से बढ़ती चली जाती है और प्रति 25 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है। इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने माल्थस ने 2 उपाय बताए हैं, एक नैसर्गिक अवरोध और दूसरा निवारक अवरोध। तो इसको भी आप साथ साथ नोट करते चले, जानते रहें। 18वां सवाल है प्रिमिटिव कल्चर बुक के लेखक कौन है, यानी जो प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मार्गन, ऑप्शन सी टायलर और ऑप्शन डी दुर्खीम। तो इस 18वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी टायलर। टायलर ने प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक में धर्म के उद्विकास की चर्चा की है, यानी ये जो पुस्तक है वो धर्म के उद्विकास से संबंधित है। और टायलर ने धर्म के उद्विकास की मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं बताई हैं, एक बहुदेववाद और दूसरा एक देववाद। तो इस तरह से ये 18वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी टायलर। 19वां सवाल है घटना क्रिया विधि विज्ञान उपागम के प्रणेता कौन है। घटना क्रिया विधि विज्ञान उपागम के जन्मदाता कौन है, प्रणेता कौन है, संस्थापक कौन है। तो इसके लिए आपके लिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जे.एल. मोरेनो, दूसरा है पार्क एवं बर्गेस, तीसरा है अल्फ्रेड शुट्ज
और चौथा है एडवर्ड ह्यूशलर। तो इस 19वें सवाल का जो आंसर, राइट आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड शुट्ज, यानी ऑप्शन सी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी एडवर्ड ह्यूसलर के रूप में चुनते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि इस सवाल का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वो है अल्फ्रेड शुट्ज। अल्फ्रेड शुट्ज जो है वो समाज शास्त्र यानी सामाजिक प्रघटना शास्त्र का उनको जनक माना जाता है। समाज शास्त्र में प्रघटना शास्त्रीय पद्धति का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो थे अल्फ्रेड शुट्ज, और अल्फ्रेड शुट्ज ने ही सामाजिक प्रघटना शास्त्र को जन्म दिया है। इस कारण से हम लोग ये कहते हैं कि घटना क्रियाविधि विज्ञान के उपागम के जो जन्मदाता हैं, समाज शास्त्र में जो इसके जन्मदाता हैं, वो है अल्फ्रेड शुट्ज। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एडवर्ड ह्यूशलर हैं वो दर्शन शास्त्र में सामाजिक जो है वो दर्शन शास्त्र में जो प्रघटना शास्त्रीय पद्धति है वो उसके जन्मदाता हैं, यानी दार्शनिक प्रघटना शास्त्र के जन्मदाता जो हैं वो एडवर्ड ह्यूशलर हैं, और सामाजिक प्रघटना शास्त्र का जनक जो है वो अल्फ्रेड शुट्ज हैं। इसलिए आप कंफ्यूजन न रखिए, और ये इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अल्फ्रेड शुट्ज। 20वां सवाल है, गारफिंकल ने सामाजिक दुनिया के अर्थ को बताने के लिए किस विधि का उपयोग किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रलेखीय विधि, ऑप्शन बी सांख्यिकी विधि, ऑप्शन सी ऐतिहासिक विधि, और ऑप्शन डी है तुलनात्मक विधि। तो इस 20वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रलेखीय विधि या प्रलेखीय पद्धति। प्रलेखीय पद्धति वास्तव में वह पद्धति है जिसमें किसी समाज में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री के अध्ययन पर केंद्रित होती है। यह पद्धति इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति अपने जीवन चर्या में जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, जिनसे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन चीज़ों का ही अध्ययन होना चाहिए। तो अगर आप गारफिंकल का ये मानना था कि अगर सामाजिक दुनिया जो है वो उसको वास्तविक रूप में समझना चाहते हैं, उसको आभासी दुनिया से अलग करके वास्तविक रूप में उसको समझना चाहते हैं, तो आपको व्यक्ति के द्वारा जो दैनिक जीवन में अपनी दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनसे कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन चीज़ों को समझ करके ही आप सामाजिक दुनिया की वास्तविकता को समझ सकते हैं। तो इस तरह से 20वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्रलेखीय विधि। समाजशास्त्र की प्रकृति एवं अध्ययन पद्धति से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में की जाएगी। अतः इसके लिए आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला बटन, घंटी वाला आइकन ज़रूर टच करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।